नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की। देखिए, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो नदी तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, फसलें उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति पीसेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो और समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से वो प्रवाह करती हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये शहर जो है आपका किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे प्रयागराज हो गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बनारस हो गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उत्तर प्रदेश यूपी में अनेक नदियां हैं, ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इन नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं और इन नदियों के जो उद्गम स्थल के आधार हैं हम इन्हें 3 श्रेणियों में बेसिकली विभाजित कर देते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारी कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। अब ये 3 क्षेत्र क्या हैं? सबसे पहले वो नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। दूसरी श्रेणी आ जाती है वो नदियाँ जो गंगा के मैदानी भाग से निकलती हैं। और तीसरा है जो दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं, वो हमारी यानी कि जो पठारों से बाहर आती हैं। तो 3 श्रेणी हो गई यूपी में नदियों के निकलने की। और ये यूपी में नहीं, ये हर एक राज्य में आप देखो तो 3 ही श्रेणी में टोटल जो आपका विभाजित किया जाता है वो 3 ही श्रेणियों में किया जाता है। एक आपका जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, दूसरा जो मैदानी क्षेत्रों से और तीसरा आपका पठारी क्षेत्र से। तो ये जो डिवाइडेशन है वो सबके लिए है, सिर्फ यूपी के लिए नहीं है। चलो अब आगे देख लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसमें आपकी प्रमुख नदियां जो आ जाती हैं वो है गंगा, यमुना, काली या फिर शारदा नदी, गंडक नदी। ये आपकी प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। रामगंगा और राप्ती नदियां लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। आगे बात करेंगे गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों में गोमती है, रिहंद है, वरुणा है, पांडो है और ईसन है। ये जो आपकी प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के उद्गम स्थल, झीलें व अन्य दलदली क्षेत्र यहाँ पर देखे गए हैं। दक्षिणी पठार से निकलने वाली आपकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियों में आ जाती है आपकी चंबल, केन, बेतवा, सोन, कन्हार, रिहंद आदि। ये आपकी मुख्य नदियां हैं जो दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलती हैं। ये नदियां दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं और गंगा और यमुना में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। और लास्ट आप जानते ही हो आपकी बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है आपकी, बेसिकली वहां पर जाकर के समाप्त हो जाती है। अब देख लेते हैं नदियां। गंगा नदी की बात करें तो ये निकलती है आपकी उत्तराखंड से। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है। यमुना नदी की बात करें तो ये भी आपकी उत्तराखंड से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। इसके बाद आती है घाघरा नदी, तिब्बत से इसका उद्गम हो जाता है, 1080 किलोमीटर ये लंबी हो जाती है। चंबल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से आती है यूपी में और 1050 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई हो जाती है। गोमती नदी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है और 900 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। सोन नदी की बात करें तो अगेन मध्य प्रदेश से एंड 780 किलोमीटर टोटल लंबाई है। रामगंगा नदी की बात करें उत्तराखंड से ही आती है, 690 किलोमीटर टोटल लंबाई हो जाती है। राप्ती नदी की बात करें तो नेपाल से आती है और 640 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से और 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। केन नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश से ही आती है और 427 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है लंबाई। शारदा नदी उत्तराखंड से है और 350 किलोमीटर ये लंबी हो जाती है। टोंस नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश और 264 किलोमीटर ये लंबी हो जाती है। तो ये नदियां आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं हिमालय से निकलने वाली, जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली आपकी नदियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम गंगा नदी। गंगा, यमुना, काली, शारदा और गंडक है। गंगा नदी के बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए, ये पूरा इसका आपको वे दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से चलती है एंड देन फिर ये आगे बांग्लादेश एंड फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये मिल जाती है। आगे देखते हैं। देखिए, इसके उद्गम स्थल की बात करी जाए कि कहाँ से ये निकल रही है, तो उद्गम स्थल की बात करें तो गंगोत्री, हिमनद और ग्लेशियर से है। राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ये आपकी गंगा ट्रेवल करती है? तो उत्तराखंड से आती है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में एंड देन फिर आपकी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है जाकर के। देश बांग्लादेश। इसकी सहायक नदियां कौन सी शामिल हैं इसमें? यमुना है सहायक नदी इसकी, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है,
कोसी है, ये सहायक नदियां जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदियां मैं बता रही हूँ, ठीक है। महानदी है, सोन है और तमसा है। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं आपकी। आगे देखते हैं, बाएं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हो जाती हैं, तो वो आपकी रामगंगा है, करनाली है, ताप्ती है, गंडक है, कोशी और काक्षी है। दाएं ओर से कौन सी नदियां आती हैं जो गंगा से मिलती हैं, तो यमुना, चंबल, सोन, बेतवा और केन हो जाती हैं। आगे, गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो ऋषिकेश आपका गंगा नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, प्रयागराज वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, कोलकाता पटना गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं जहां पर आप देखोगे कि गंगा नदी जो है वहां से मतलब फ्लो करती है, जाती है बहते हुए, तो कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, फरुखाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, मुगलसराय, बलिया, बिजनौर, कन्नौज, रामघाट, रामनगर, गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, चुनार, अनूप शहर, हसनापुर, सईदपुर, नरोरा, बबराला, इलाहाबाद और बिठूर। यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश के जो शहर है पूरे ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए, यानी कि इतने पूरे शहर किस किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बांध की। फरक्का बांध बैराज ये आपका गंगा नदी पर बना है, टिहरी बांध आपका गंगा नदी पर बना है और भीमगोड़ा बांध आपका गंगा नदी पर बना है, बंगाल की खाड़ी में लास्ट में मिल जाती है। यमुना नदी पर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसका उद्गम उत्तराखंड के निचले हिमालय के बुंदरपुर चोटियों की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी सहायक नदी में बात करें तो चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन है। राज्य यानी कि किन किन राज्यों में ट्रेवल करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में ये ट्रेवल करती है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो दिल्ली आप सभी जानते हो, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के शहर कौन कौन से हैं यमुना नदी पर, तो आपका कोराना आ जाता है, बागपत, नोएडा, मथुरा, वृंदावन, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया और प्रयागराज जो आपके यमुना नदी के किनारे हैं। बांध की बात कर लेते हैं, कौन से बांध इस पर बने हुए हैं, तो इस पर बना है लखवार व्यासी बांध परियोजना, हाथीरी पावर स्टेशन, व्यासी बांध और काटा पाथर बैराज, ये आपके यमुना नदी पर बैराज बने हैं, इनको याद रखिएगा, बांध बने हैं, ठीक है। मिलती है तो ये गंगा में त्रिवेणी संगम प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है, तो गंगा से यमुना कहाँ मिलती है, प्रयागराज में जाकर के मिलती है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, अब टोंस नदी की बात करेंगे। उद्गम स्थल उत्तराखंड के बुंदरपूछ पर्वत से ये निकलती है और टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। यह उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से होकर हिमाचल प्रदेश को छूती हुई बहती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के बुंदरपूछ पर्वत से 6315 मीटर ऊंचाई पर होता है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो पब्बर और आसन इसकी सहायक नदियां हैं। ये सबसे प्रमुख बारहमासी भारतीय हिमालयी नदियों में से एक हो जाती है, यानी कि जो वर्ष भर पानी से भरी रहती है। इसमें यमुना से भी अधिक जल होता है। यह उत्तराखंड के देहरादून के पास कालसी से नीचे जाकर के मिल जाती है, ठीक है। यमुना के कालसी नामक स्थान पर ये यमुना नदी में मिल जाती है जाकर के। आगे बात करेंगे काली या शारदा नदी की आपकी, ठीक है। काली नदी जिसे महाकाली, काली गंगा या फिर शारदा के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम इसका होता है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के बृहदत्त हिमालय पर स्थित काला पानी नामक स्थान से, ठीक है। सहायक नदियां इसकी काली नदी सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। चमेलिया है, रामगुड़ा है, धौली गंगा है, गौरी है और लहड़िया है। राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो जगह पर यह प्रवाहित होती है। देश की बात करें तो भारत और नेपाल, ये दो देशों में प्रवाहित होती है आपकी। काली नदी के किनारे के शहर हैं तावा घाट, धारचूला, जौलजीबी, झूला घाट, पंचेश्वर, टनकपुर और बनबसा। ये जो शहर हैं ये काली नदी के किनारे आपके स्थित हैं। मिलती है ये सरयू नदी में जाकर के कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करेंगे गंडक नदी की। इसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल सीमा के पास तिब्बत के धौलागिरी के उत्तर मुख्य समुद्र तल से है, ठीक है। गंडक की सहायक नदियां मयांगडी, बारी त्रिशूल, पंचांग या फिर सरहद और बूढ़ी गंगा, तो ये आपकी इसकी सहायक नदियां हैं। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व इस नदी के तट पर स्थित हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि गंडक नदी के तट पर आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है इसके तट पर, गंडक नदी के तट पर। आगे देखते हैं, ये दो राज्यों में प्रवाहित होती है, बिहार और उत्तर प्रदेश। गंडक नदी के किनारे के शहर हो जाते हैं महाराजगंज, कुशीनगर, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। उत्तर प्रदेश के शहर हैं महाराजगंज और चंपारण,
ठीक है, आगे देखते हैं। ये मिलती है हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर के। तो हाजीपुर में ये गंगा से मिल जाती है जाकर के, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो गोमती, रिहंद, वरुणा, पांडो और ईसन है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम किससे? गोमती से। ठीक है, गोमती के बारे में, तो ये एक जलोढ़ नदी है जो गोमत ताल से निकलती है और जिसे फुलहर झील भी कहा जाता है, जो भारत के उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में माधो टांडा के पास स्थित है। वहां से आपकी आती है गोमती नदी। ये उद्गम है इसका फुलहर झील से। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। अब गोमती की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कठिना है, भैंसी है, सरायण है, गोन है, रेठ साई है, पीली है और कल्याणी है। ये छोटी छोटी नदियां जो हैं वो इसकी सहायक नदी हैं। अब बात करते हैं गोमती नदी के किनारे कौन कौन से आपके शहर स्थित हैं। लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर हैं जो आपके गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। मिलती किससे है ये जाकर के? तो वाराणसी के पास ये गंगा से मिल जाती है जाकर के। ठीक है, तो वाराणसी में ये गंगा से मिलती है कौन सी नदी? आपकी गोमती नदी। चलो आगे देखते हैं रिहंद नदी के बारे में। ठीक है, देखिए इस नदी को रेणु, रेणुका, रेंद, रेर या फिर रेहर भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल है मतिरंगा पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ से। राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश यानी कि 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। रिहंद के किनारे के शहरों की बात करें तो लखनपुर, सूरजपुर, प्रतापपुर और सोनभद्र हैं। जलक्रम रिहंद, सोन और गंगा इस प्रकार से हो जाता है। मिलती है ये सोन में जाकर के, यानी कि रिहंद जो है वो सोन में मिलती है और सोन फिर जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये इसका जलक्रम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सोनभद्र जिले में उत्तर की ओर बहती है जहां से इसको रेड़ कहा जाता है। वरुणा नदी की बात करें तो इन ऊज ताल से मेलहन झील से ये निकलती है आपकी जौनपुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़। ये आपके पूरे शहर हो जाते हैं जहां जहां से प्रवाहित होती है। ठीक है, जिले हो जाते हैं बेसिकली। राज्य उत्तर प्रदेश में मिलती है ये गंगा में जाकर के। पांडो नदी गंगा नदी से उद्गम है। इसके नदी के किनारे के शहर फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और कन्नौज हो जाता है पांडो नदी। ठीक है, मिलती है ये कहां पर? गंगा में जाकर के। ईसन नदी की बात करें तो गंगा की ही एक सहयोगी नदी है। ये एटा से 14 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर नगला सुजान गांव के पास सिकंदराराव नाले के टेल पर है बेसिकली। ठीक है, किनारे के शहर इसके एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर नगर और मिलती है ये गंगा में जाकर के। अब बात करेंगे दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? चंबल, केन, बेतवा, सोन, कन्हार और रिहंद है आपकी। देखते हैं चंबल नदी के बारे में। ठीक है, ये मालवा पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी हो जाती है। यह बृहत्तर गंगा जल निकासी प्रणाली का हिस्सा बनती है। उद्गम स्थल की बात करें तो महू के दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला सिंगार चौरी चोटी से ये निकलती है। और राज्य कौन कौन से जहां से ये बहती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। प्रमुख बांध इसमें है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। सहायक नदियां इसकी बाईं ओर बनास और मेज नदियां हैं। दाईं ओर पार्वती, काली सिंधी और क्षिप्रा नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। किनारे के शहर यहाँ पर चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिजंक्शन पर चंबल नदी के किनारे ये स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट छत वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। कौन सा? आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा जिले में यमुना नदी में मिलने से पहले 32 किलोमीटर तक ये बहती है और ये यमुना में मिल जाती है जाकर के। फाइनली केन नदी की बात करते हैं तो ये मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक हो जाती है। ठीक है, उद्गम स्थल की बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कैमूर पर्वतवाला के उत्तरी दक्षिणी ढलान पर अहिर गांव से ये आपकी निकलती है, उद्गम है। और राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी कि इन 2 राज्यों से ये प्रवाहित होती है, इन 2 राज्यों में ये बहती है। सहायक नदियां इसकी बावस, देवर, कैथ, बैंक, कोपरा और बेरमा है। ठीक है, किनारे के शहर एकमात्र है बांदा। मिलती है ये उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के पास चिल्ला गांव में, यमुना में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, प्रमुख बिंदु तो बिजावर पन्ना पहाड़ियों को पार करते हुए यह नदी 60 किलोमीटर लंबी और 150 से 180 मीटर गहरी खाई बनाती है।
इस घाटी में कई धाराएं मिलती हैं जो झरने बनाते हैं। यह नदी 427 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के पास चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। ये अपने दुर्लभ साजहर या फिर डेंड्रिटिक एगेट पत्थर के लिए जानी जाती है। ठीक है, डेंड्रिटिक एगेट पत्थर। आगे बात करते हैं केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के बारे में, जो यहाँ पर बनी हुई है और शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य भारत के सबसे अधिक सूखाग्रस्त बुंदेलखंड को जल उपलब्ध करवाना है सिंचाई के लिए। इसके लिए कंक्रीट नहर के माध्यम से केन नदी से अधिशेष जो जल है वो बेतवा नदी बेसिन में स्थानांतरित किया जाएगा। ये नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पहली आपकी परियोजना है और यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 6 जिलों के लोग हैं उनको सिंचाई, पेयजल, बिजली की जरूरतें पूरी करवाएगा। बुंदेलखंड का क्षेत्र क्या है, तो ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको ये दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली बुंदेलखंड एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच विभाजित है। झांसी बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर हो जाता है और सागर दूसरा सबसे बड़ा शहर। इसका क्षेत्रफल 5900 वर्ग किलोमीटर है। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 जिले बेसिकली शामिल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले की बात करें तो चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर है। मध्य प्रदेश के जिले इसमें आ जाते हैं छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया और पन्ना। चलिए अब बात कर लेते हैं बेतवा नदी की। उद्गम है इसका विंध्य पर्वतमाला रायसेन जिले के झिरी गांव से। सहायक नदी हलाली नदी और धसान नदी है। किनारे शहर इसके हैं विदिशा, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़ और ग्वालियर इसके किनारे स्थित शहर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर से बहती है। और वहीं बांध की बात कर ले तो इसमें राजाघाट बांध है, माता टीला बांध स्थित है, परीछा बांध है, धुरवारा बांध है, हलाली बांध है। मिलती किसमें है ये, तो यमुना में जाकर के ये मिल जाती है आपकी नदी। बात करेंगे अब हम सोन नदी की, जिसे सोने की नदी के नाम से जाना जाता है और ये एक 12मासी नदी है जो मध्य भारत से होकर के आपकी गुजरती है, प्रवाहित होती है। सोन नदी यमुना के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे दक्षिणी दाहिनी तट की सहायक नदी है। ठीक है, उद्गम इसका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़ से है। सहायक नदी इसकी घग्गर, जोहिल्ला, छोटी महानदी, बनास, गोपत, रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल नदी है। राज्य यानी कि कौन कौन से राज्य से ये बहती है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से ये आपकी प्रवाहित होती है। बांध कौन कौन से बने हैं इस नदी पर, इस पर बना है मध्य प्रदेश का बाणसागर बांध, उत्तर प्रदेश के पिपरी के पास रिहंद बांध या फिर रिहंद नदी बांध बोलते हैं या फिर रिहंद बांध बोलते हैं इसको। बिहार के इंद्रपुरी बैराज ये सिंचाई हेतु सोन नदी के जल को सोन नहर प्रणाली से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर आपके राज्य हो जाते हैं जिनके बांध बने हुए हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु तो ये बिहार के कोइलवर पुल भारत के सबसे पुराने पुल के रूप में कार्य करता है। इसका निर्माण 1862 में हुआ था। ये पुल आरा को पटना से जोड़ता है और सोन अमरकंटक पहाड़ के किनारे जलप्रपात की जो श्रृंखला है उसका ये निर्माण भी करता है। ये नदी पटना के समीप जाकर के गंगा से मिल जाती है। आगे बात करेंगे कन्हार नदी की। खुड़िया पठार राज्य यानी कि कौन कौन से राज्य से ये बह रही है, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मिलती किससे है, तो ये सोन नदी से मिलती है। इसका जलक्रम क्या है, तो कन्हार मिलती है सोन से और सोन नदी मिल जाती है गंगा से जाकर के, तो इसका जलक्रम ये हो जाता है कन्हार, सोन और गंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नदी है। ठीक है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, काली, शारदा, गंडक और राप्ती नदी आपकी बेसिकली हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली प्रमुख नदियां गोमती, वरुण, सई और ईशन है। दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, केन, बेतवा, सोन, टोंस नदी, कन्हार और रिहंद है, जो हमने अभी देख ली। गंगा नदी, यमुना नदी एवं विलुप्त प्राय सरस्वती नदी का संगम आपका कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बेसिकली। ठीक है, कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा आपकी मिल जाती है। गंगा नदी के किनारे बसे हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर तो फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर बसा हुआ है, जबकि वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर सहारनपुर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, औरैया ये आपके हो जाते हैं। आगरा, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बटेश्वर और कौशाम्बी।
चंबल नदी यमुना नदी के इटावा के पास मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी को हमीरपुर है उसके निकट मिलती है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कार्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है। शारदा नदी नेपाल व पीलीभीत की सीमा का निर्धारण करती है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। घाघरा एवं राप्ती नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के देवरिया के बरहज नामक स्थान पर आपका होता है। ठीक है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के औरैया, झांसी, जालौन और हमीरपुर से होकर के बहती है। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भोजहा बांध के निकट होता है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र व मिर्जापुर जिले से होकर के बहती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके कभी इस वन लाइनर में पूछे जाते हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ यहाँ पर कंपाइल करके दिए हुए हैं। ठीक है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और फुलहर जिले से होता है। जो हमें यहाँ पर रिवाइज करना है तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज रिवाइज कर रहे हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, पीलीभीत, सीतापुर, खीरी, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर जिले से होकर के प्रवाहित होती है। गोमती नदी गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। टोंस नदी एवं गंगा नदी का संगम सिरसा इलाहाबाद में होता है। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और यह नदी सहारनपुर जिले से ऊपरी शिवालिक से निकलती है। कर्मनाशा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है और यह नदी बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। कर्मनाशा नदी चौसा के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लास्ट में जो हमने डिस्कस किए। बाकी हमने पूरा गंगा तंत्र, नदी तंत्र पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।